नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पूरे बिहार भर में होमगार्ड जवानों का आंदोलन जारी है। मामला ये है कि उनके वेतनमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए और बिहार पुलिस के जितना उनका वेतन होना चाहिए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। और इसी को लेकर पिछले 2 दिनों से होमगार्ड के जो जवान हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में आंदोलन कर रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। तमाम तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बिहार के 2 जिले जहानाबाद और सहरसा की तस्वीर दिखाएंगे और सुनवाएंगे भी कि होमगार्ड के जवानों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या मांग है, किस तरीके से उन्होंने और उनका नारा लग रहा है। और उन्होंने कहा है कि इस बार अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो नीतीश सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे पहले आप जहानाबाद की तस्वीर देखिए, किस तरीके से होमगार्ड के जो जवान हैं अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से आंदोलनरत हैं और अपनी सड़क पर उतरकर थाली पीटकर अपने मांगों को बता रहे हैं सरकार को और कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से हम अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है। आप सबसे पहले होमगार्ड के जवानों को सुने। सड़क पर सर उतरने का तो मामला यही है कि हम लोग को जो सरकार जो वेतन अभी दे रही है उस वेतन से हम लोगों का बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग को छिपा लेके रोड पर मतलब पीटना पड़ रहा है। सरकार को इसके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि हम लोग को जो आप मजदूरी दे रहे हैं उस मजदूरी से हम लोगों को पेट नहीं भर रहा है। तो हम लोग को मतलब नियमित किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो मतलब फैसला आया है उसको फैसला को मतलब मैंने बरकरार दिया जाए। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या? सरकार नहीं बात मानती है तो हम लोग लास्ट में करेंगे कि कल 29 तारीख को शाम में मसाल जुलूस है, उसके बाद 31 तारीख को पूरे कमेटी का बैठक है। उससे अगर नहीं मानेगी तो पूरे बिहार में हम लोग जितना मैंने हथियार गोली है जो कोर्ट में जमा करके रोड पर बैठ जाएंगे, स्ट्राइक पे चल जाएंगे, एकदम स्ट्राइक पे चल जाएंगे। जब तक नहीं मानेगी सरकार तब तक हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं ड्यूटी करेंगे, चाहे जितना दिन समय ले ले। क्या नाम हुआ? शशिकांत कुमार। क्या है? BSG है। हम लोग के 2017 से डीए नहीं दिया जा रहा, जो 7% दिया था 774 रुपया, वही से आज 8 साल तक के बिहार सरकार रखने का काम कर रहा है। और आज 50 से 53% हर कर्मचारी का महंगाई भत्ता हो गया। उसमें भी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत सरकार चल रही है। आज हम लोग दोनों जगह से लड़ करके आदेश भी हुए है कि इनको बराबर कर दीजिए। न्यूनतम वेतन देने के बाद आज 8 साल भी हो गया, लेकिन महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग को पेमेंट बहुत कम है। अच्छा, तो इसे लेके क्या कर रहे हैं? इसलिए हम लोग के पूरे बिहार में आज छिपा पीटो अभियान है। उसके बाद 29 तारीख को शाम में मसाल जुलूस सरकार के विरुद्ध में हम लोग निकालेंगे। इसके बाद 31 तारीख को हम लोग के पूरे बिहार में मीटिंग है और वहां से निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग पूरा ड्यूटी छोड़ करके रोड पर आ जाएंगे। 21 सूत्री मुख्य मांग है आप लोग? 21 सूत्री मुख्य मांग है हम लोग। क्या नाम है आपका? मिथिलेश्वर सिंह, जिला अध्यक्ष, बिहार होमगार्ड जहानाबाद। तो आपने जहानाबाद के होमगार्ड के आंदोलन कर रहे जवानों को सुना, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि पिछले 8 साल से उनकी मांग है कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए, बिहार पुलिस जितना वेतन मिलना चाहिए। और इसी को लेकर वो सड़क पर उतरे हैं और उनका यह भी कहना है कि हम सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। इसके अलावा हम आपको बिहार के सहरसा जिले की तस्वीर दिखाएंगे। वहाँ पे भी होम गार्ड के जो जवान हैं वो सड़क पर उतरे हैं और काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। सड़क पर उतरकर न केवल प्रदर्शन बल्कि सरकार के खिलाफ थाली पीटने का भी काम किया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और सहरसा के होमगार्ड जवान क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी सुनिए। मेरा आज मुद्दा है कि सरकार में वर्षों से मेरा मांग लंबित है। उसी मांग के आक्रोश में आज मैं दूसरा दिन थाली पीटते हुए धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। मेरा मांगे हैं कि पुलिस के समान काम का समान वेतन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से देने का आदेश पारित हुआ। उस आदेश के आलोक में बिहार सरकार के द्वारा 2017 में
न्यूनतम वेतन 21,700 पर 7% महंगाई भत्ता देकर कुल 774 रुपये के दर से हमें भुगतान किया जा रहा है। बार बार मैंने सरकार से अनय विनय किया, मांग किया, धरना किया, सरकार हमें आश्वासन दी, लेकिन सरकार आज तक हमारे मांगों को नहीं मानती है। ना ही अन्य मांग 21 सूत्री मेरा मांग है, मांग पत्र में मांग के मुताबिक सरकार नहीं दे रही है। इसी के आक्रोश में आज मैं दूसरा दिन धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अनुरोध करता हूं कि मेरा इस चट्टानी एकता को एक बार फोटो के माध्यम से दिखा दीजिए सरकार को। यदि मेरी बात सरकार नहीं मानेगी तो अगले चरण में मैं केंद्रीय कमेटी के तत्वाधान में कुछ भी करने के लिए निर्णय ले सकता हूं। और सरकार यदि मेरे साथ हठधर्मी करेगी, सरकार मेरे बातों को नहीं सुनेगी, सरकार मेरा मांग नहीं पूरा करेगा, तो सरकार अपने वोट से नहीं जीतते भाई, मेरे भी वोट से जीतते हैं। और मेरे संग में सभी जाति धर्म के लोग हैं। जो मेरे बच्चे का भलाई करेगा उसी को मैं मदद करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव, अध्यक्ष बिहार गिरी रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ सहरसा। धन्यवाद। बताइए, काफी संख्या में आप लोग कलेक्ट्रेट गेट के पास हैं, क्या मांग है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बिहार के प्रदेश के पूर्व सचिव के नाते आपकी हार्दिक बधाई करना चाहता हूं। भाइयों, आज पूरे राज्य के गृह रक्षक द्वितीय चरण का आंदोलन चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश समान काम के समान वेतन का लागू हुआ, जिसमें सरकार ने हमारे राज्य के गृह रक्षकों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते रहे। कई बार हमारे राज्य के गृह रक्षक धरना प्रदर्शन किए, सरकार के सचिव से समझौता किए और समझौता होने के बाद भी सरकार ने सौतेलेपन का व्यवहार किए हैं। केंद्रीय कमेटी के निर्णय पर ये 3 दिवसीय धरना चल रही है, जिसमें कल दिनांक 27/1 को रैली धरना प्रदर्शन था। आज पूरे राज्य के गृह रक्षक बेबस होकर आक्रोश में बिहार सरकार के समक्ष थाली पीटने का काम करते हैं। मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि क्या होमगार्ड आपके बिहार का नागरिक नहीं है? क्या आप उनके साथ सौतेलेपन क्यों कर रहे हैं? मेरी मांग जो है, पुलिस के कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं, बीएमपी सीआरपी के कंधे में कंधे मिला के चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को आपने तख्ते पर क्यों रख दिए? क्यों हमारे राज्य के गृह रक्षकों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं? हमारे गृह रक्षक जब ड्यूटी आवर में कहीं मरते हैं तो उनको 4 लाख रुपया जाता है। 4 लाख रुपया आम आदमी जब दुर्घटना में मरते हैं तो उनको सरकार के द्वारा दी जाती है। उस 4 लाख को बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। हमारे गृह रक्षक राज्य के 60 वर्ष बिहार सरकार का काम किया है। पुलिस और बीएमपी सीआरपी के कंधे में कंधे मिलाकर चुनाव से लेकर घर तक का काम किया है। उनको सेवानिवृत्त होने पर 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, इनको बढ़ा के 5 लाख रुपया किया जाए। हमारे गृह रक्षकों को अन्य विभाग में पूर्व के भांति 50% स्थान दिया जाए। बीएमपी सीआरपी जेल मंडल वन हर एक विभाग में दिया जाए। दूसरी बात है कि आने वाले समय में जो हमारे गृह रक्षक कोई ड्यूटी आवर में मरते हैं तो उनको अनुकंपा के लिए आईए कर दिए, मैट्रिक कर दिए, नहीं, उनको 8वां पास किया जाए। क्यों? होमगार्ड किसान है, किसान का बेटा मैट्रिक आईए बीए नहीं है, उनको न्यूनतम 8वां पास का ही सर्टिफिकेट लगेगा। 1000 से 1500 रुपये हम गृह रक्षक भाई वर्दी पहन कर करके बिहार पुलिस के समान काम करते हैं। 24 घंटा दिन रात चिलचिलाती धूप में उनके कंधों से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वो भी राइफल लेते हैं, हम भी राइफल लेते हैं, लेकिन हमें उससे कहीं इग्नोर कर करके 775-73 रुपये देने का काम करते हैं। ये बाहरी सरकार सिर्फ अपना कुर्सी लेना जानते हैं, गृह रक्षक भाई को देना नहीं जानते हैं। सिर्फ इसको कुर्सी चाहिए, जैसे वो कुर्सी उसको कुर्सी चाहिए। अगर गृह रक्षक सड़क पर उतर रहे हैं, आज इसी मन से मैं भी कहना चाहता हूं नीतीश कुमार, आपको भी रोड पे आना होगा, रोड पे उतार दूंगा। या गृह रक्षक का ताकत आपने नहीं देखा है। अब की बार 2025 में आपको पता चल जाएगा कि होमगार्ड की एकता क्या होता है। पूरे बिहार में आपके विरुद्ध
या तो कल मसाल की जुलूस है, झंडा लेकर के हम और आप पूरे बिहार के गृह रक्षक लेकर के नाराबाजी करेंगे। दूसरे जो दल हमारी मांगे पूरी करेंगे, हम उनको देने का वोट काम करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। यही हम सब गृह रक्षक भाई का आज अंतिम यही होगा। या तो आप हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो आपको सड़क पे उतार करके जिस तरह से हम बौखला रहे उसी तरह से आपको भी बौखला देंगे। आपने सहरसा के होमगार्ड जवानों को सुना, जिनका बस एक ही मांग है कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। और इसको लेकर पिछले 2 दिनों से बिहार भर के होमगार्ड के जवान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं और आज थाली लेकर सड़क पर उतरे हैं और किस तरीके से नारे लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।